छात्रों, श्री गुरबचन सिंह द्वारा लिखित पाठ लक्ष्मी का कुछ अंश हमने पहले वीडियो में किया। अब हम इस वीडियो में उसका शेष भाग करेंगे। करामत अली ने हावका भरते हुए कहा। हावका अर्थात दीर्घ निश्वास छोड़ना। तात्पर्य मजबूरी और विवशता का भाव प्रकट करना। हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। नईम के पास से क्यों हट गया? क्योंकि उसे नईम की बातें अच्छी नहीं लगीं। क्यों अच्छी नहीं लगीं? कि वह लक्ष्मी को बेचने के प्रयास में नहीं था। उसकी कतई इच्छा नहीं थी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वह लक्ष्मी को बेचे। और चाहे उसका मित्र जो नईम था, उसने भी उसके इन विचारों का समर्थन नहीं किया। घर वाले भी उसके इस विचार से सहमत नहीं थे, बल्कि हर व्यक्ति उसके इन विचारों के विपरीत ही था। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर भी वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। यहाँ कहा तो था का तात्पर्य उपेक्षा का भाव दर्शाता है। यह कहकर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। तुम दोनों अर्थात रमजानी और रहमान की इच्छा होती, यदि वो चाहते तो गाय को अब तक चारा दे दिए होते। लेकिन अब वे दोनों माँ और पुत्र रमजानी और रहमान गाय को उपेक्षित समझने लगे थे, क्योंकि गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया था। तो उन लोगों का ऐसा विचार था, ऐसी सोच थी कि अब इस ऐसी गाय को रखकर क्या फ़ायदा, इसके पीछे क्यों हम मेहनत करें, परिश्रम करें। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, पुआल अर्थात धान के सूखे डंठल, और दर्रा, दर्रा बताए अन्न के छोटे छोटे कण जो पशुओं को खिलाए जाते हैं, आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी अर्थात चारा, इसमें भूसा, पुआल और खली, दर्रा आदि मिला रहता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। क्यों? कि शाम से ही उसे क्या है, कुछ चारा पानी नहीं दिया गया था। वह भूखी थी। और जैसे ही चारा या सानी उसके सामने आया, मुंह मारने लगी, अर्थात जल्दी जल्दी खाने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा, जहाँ पर उसके पुत्र रहमान ने एक दिन पहले डंडे बरसाए थे। गाय को बेरहमी से, निर्दयता से पीटा था, क्योंकि गाय ने दूध नहीं दिया था। रोगन, रोगन अर्थात दवा जो तेल में मिली हुई होती है, अच्छा काम किया था, अर्थात उसका प्रभाव, उसका असर दिख रहा था। गाय को कुछ आराम मिला था। डंडे के जो निशान थे वे कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था।
यूं चल रहा मतलब कि गाय को लेकर, उसके चारे पानी को लेकर रोज परिवार में किट मची रहती थी। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। अर्थात रमजानी जब दूध देती थी और उस परिवार की आवश्यकता से अधिक जो दूध होता था, अतिरिक्त जो दूध जो था, वे लोग उसे बेचते थे और बेचने से जो पैसे उन्हें प्राप्त होते थे, उन्हीं पैसों से उसके लिए चारा, दर्रा, दाने पानी का प्रबंध किया जाता था। उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ पैसे रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, संदूकची अर्थात छोटा सा बक्स, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। 2-4 दिन निकल जाएं। दिन निकालना अर्थात मुहावरा होता है, बड़ी मुश्किल से, कष्ट से अपना समय व्यतीत करना। आखिर कब तक इस तरह चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, इस तरह मतलब कि अब वो दूध नहीं देगी, हम इसे दरवाजे पर बांधे रहेंगे। घर के खर्च के जो पैसे हैं, उन खर्चों से हम उसे खिलाएं पिलाएं तो घर के खर्च में कहीं कमी करनी पड़ेगी। मुश्किलें आएंगी, समस्याएं होंगी। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। बता, उसने क्या सलाह दिया? इसे खुला छोड़ दो। खुला मतलब घर से ले जाकर के दूर कहीं से छोड़ाओ, वहीं पड़ी रहेगी, आसपास घास होगी, उसे चरकर अपना पेट भर लेगी, कहीं पानी होगा पी लेगी। आजमा कर देखो। कहती कि एक बार प्रयास करो तो, देखो तो। कहते हो तो ऐसा करके हम देख लेंगे। रमजान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा सुझाव भी हम आजमाएंगे, प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता था, जहाँ झाड़ झंखाड़ मतलब पेड़ पौधे और नाले के आसपास, नाले में पानी रहता था, आसपास दूब वगैरह रहती थी क्योंकि वहाँ नमी रहती थी, और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती थी, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। मतलब उसकी गाय, जो व्यक्ति ले आया था, उसकी गाय के लिए जो चारा था उसे लक्ष्मी ने खा लिया था। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस पहुंचा देंगे। कांजी हाउस बताया कि सरकार की तरफ से आवारा पशुओं के लिए बनाया गया स्थान, जहां पर उन्हें रखा जाता है। जिन पशुओं का कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, लावारिस हो जाते हैं, लोग उन्हें इसे छोड़ देते हैं, तो सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर उन्हें रख दिया जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। किसी प्रकार की उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाँ, हम इसे बांध कर रखेंगे, आप क्यों छोड़ाएंगे, यह हमारी है, हम इसके मालिक हैं। नहीं, क्यों? कि गाय से उसे कोई लगाव नहीं था। वह तो चाहती थी कि कोई इस तरह, किसी तरह
उस गाय से उसका पीछा छूट जाए। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? पहले भी ये बात हुई थी बेचने वाली, लक्ष्मी को बेचने की, पर करामत अली लक्ष्मी को बेचने के विचार में नहीं था। उसका ऐसा मानना था कि यह उसके मित्र की निशानी है, चिन्ह है, और मित्र ने बड़े भरोसे से उसे सौंपा है। यह उसके पास अपने मित्र की अमानत है, थाती है, और इसे सुरक्षित रखना है, संभालना है। इसलिए वह लक्ष्मी को बेचने के विचार से कतई सहमत नहीं था। कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? तुम कहती को बेच दो तो इसे कौन खरीदेगा? जब हमारे पास थी, इतना दिन हमको दूध दिया, हमने उसका लाभ लिया, फायदा लिया, उसने हमारी सेवा की, तब हम उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दूसरा कौन इसे खरीदेगा? रहमान कुछ तो कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश में चुप, एक शब्द भी बोला नहीं। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि परिवार में 3 सदस्य, वह, उसकी पत्नी और उसका बेटा। पत्नी और बेटे की एक राय थी, एक मत था, वह अकेला पड़ा जा रहा था, और परिवार में लक्ष्मी के संबंध में उसकी इच्छा के विपरीत निर्णय लिए जा रहे थे, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फांकने मतलब खाना, हाँ, को सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़, मतलब गली के छोर पर, किनारे पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, औपचारिक बातें, पहले हाल चाल, कुशल मंगल, क्यों आए हो, क्या काम है, ये सब औपचारिक बातें। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव को भांपती हुई बोली, मतलब भाव को भांपती हुई, उस व्यक्ति के आने से करामत अली संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। मन में उसके असंतोष था, क्रोध था, गुस्सा था। यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कट स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा, अर्थात
उसकी पत्नी रमजानी और रहमान ने जो कुछ किया था लक्ष्मी को लेकर या उसके बारे में जो धारणा थी, उससे करामत अली को अत्यधिक मानसिक वेदना हुई थी। बड़ा कष्ट हुआ था, बड़ी पीड़ा हुई थी। मानसिक वेदना, मन की अशांति के कारण रात भर उसे नींद नहीं आई। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला। गौशाला मतलब वह स्थान जहाँ इस तरह से बूढ़ी असहाय गायों को रखा जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँ। वहाँ इत्मीनान से रहना, शांति से रहना। वहाँ तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जो शेष जीवन है आराम से कटेगा। रोज तुम्हारे लिए किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या न खड़ी होगी। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ तुम्हें मिलता है वह भी क्या है, कितने कष्ट से, कितनी परेशानी से, कितने अपमान के बाद मिलता है। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो भी लोग वो रहे होंगे, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। वह भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। लक्ष्मी चल पड़ी। लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों अर्थात बिना मन के, उसके मन में जरा भी इच्छा नहीं थी कि वह लक्ष्मी को अपने घर से, परिवार से दूर रखे। लेकिन रोज रोज की पारिवारिक कलह की वजह से वह तंग आ गया था। इसलिए मजबूरी में उसे लक्ष्मी को अपने घर से हटाना पड़ा। तो छात्रों, इस तरह से यह कहानी पूरी हुई। छात्रों, इस कहानी को सुनकर मात्र इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालें नहीं, बल्कि इस कहानी के द्वारा लेखक ने जो शिक्षा, जो सीख, जो संदेश दिया है उसे आत्मसात करें, अपने व्यवहार में लाएं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लेखक ने करामत अली के माध्यम से एक गाय के प्रति जो प्रेम दिखाया है वह हमें सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देता है। यह संदेश भी हमें अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।